नमस्कार, सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमने साइंस में चैप्टर नंबर 11 कौन सा पढ़ रहे हैं, काव्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे हैं और इसके 3 लेक्चर आप तक पहुंच चुके हैं, आपको प्रोवाइड करा लिए हमने। और इन तीनों लेक्चर में जो है हमने कार्य ऊर्जा शक्ति वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इस चैप्टर के नोट्स आपको इस चैप्टर के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे रखे हैं। आप जाके उन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो आपके चैप्टर के पीछे प्रश्न उत्तर दे रखे ना, तो उनमें से आपको कौन कौन से पढ़ने और कौन कौन से नहीं पढ़ने, और साथ ही साथ जो है उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे कि किसका क्या आंसर है। और इसके साथ मैंने आपको बोला कि जो आप हमने कार्य या शक्ति और विद्युत शक्ति जो डिस्कस किया ना, तो उनके ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल जो सवाल जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं, उन सवालों को भी जो है हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, आपको जो बहुत ही सीखने को मिलेगा और जो है नए नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप जो है अपने बुक खोल लीजिए और बुक में जो है आप अपने जो प्रश्न उत्तर दे रखे वहीं पे जाइए और सबसे ऊपर लिखा हुआ है लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही सवाल जो आपको दे रखा है कि कार्य का मात्रक क्या, तो हमें पता है कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो जो है आपको ख ऑप्शन सही करना है। दूसरा जो है आपको दे रखा है कि यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बना है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल जो है आपको नहीं करना है। इसके बाद चौथा सवाल जो है आपको देगा, देखिए सभी सवाल हमने जो है इसमें जो सवाल पूछे ना सभी जो है हमने पढ़े रखे, फिर भी जो हम हल करते हैं। देखिए एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, ये भी हमने पढ़ रखा है कि कोई भी एम द्रव्यमान की जो वस्तु है वो पृथ्वी से h ऊंचाई पर यदि स्थित है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, सॉरी जो स्थितिज ऊर्जा है ना वो mgs होती है, और जो किए गए कार्य का मान होता है ना h ऊंचाई को पहुंचाने में वो भी जो है कितना होता है mgs। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के सवाल जो है आप कुछ पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 500 सवाल की। आपको 500 जो हम बोला है कि शक्ति का जो है वो मात्रक क्या है, तो आप क्या लिखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 500 सवाल जो है आपको दिया है 1 किलोग्राम, 500 सवाल आपको दिख रहा होगा यदि आपके पास बुक नहीं है तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा, और आपको जी का मान दे रखा है। आपको बोला कि 1 किलोग्राम की जो है वो क्या है, कोई भी वस्तु है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं, देखिए 1 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं 1 किलोग्राम। छठे साल की बात करते हैं तो वस्तु का मास कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम। अब जो है आपको क्या बोला है कि इसको हम 4 मीटर ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो एच का मान कितना है, 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। और जो इसके लिए हमें जी का मान भी दे रखा है, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो किए गए कार्य का मान जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना होता है, W = mg और h। m का मान कितना है, 1 इंटू जी का मान आपका 10 है और जो आपका h है वो 4 है, तो कितना आ जाएगा, 40 जूल। तो जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके छठे का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो है आप 7वां 8वां 9वां सवाल सभी को छोड़ दीजिए और 10वां सवाल जो है देखिए, 10वें सवाल में क्या बोला है, एक स्प्रिंग को प्रत्यास्थता सीमा में x दूरी तक संपीड़ित करने पर उसमें अर्जित स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो कितना होगा। देखिए दोस्तों, हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा भी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है और जो है कार्य का मान भी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना, वैसे तो पूछेगा नहीं लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होना कि कार्य भी हाफ एक्स स्क्वायर होता है और स्थितिज ऊर्जा भी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात की बात है। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पे आप आ जाइए और यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल है, सबसे पहले प्रश्न, कार्य की परिभाषा दीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। कार्य की परिभाषा देनी है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, किसी कार्य को वैज्ञानिक दृष्टि से क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन के बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं और साथ ही साथ कार्य को हम W से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो है वो क्या है, जूल है और यह एक अदिश राशि है, ये भी जो हम लिख सकते हैं, नॉर्मली बात है। अब इसके बाद दूसरा आपका जो है इसमें एक के बाद दो नहीं देगा है, तो देखिए तीसरा सवाल नहीं करना, चौथा नहीं करना, 500 सट्टा कुछ बिल्कुल नहीं करना। अब आ जाइए आप 10वें सवाल पर। 10वें सवाल में आपको बोल रखा है कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का मात्रक लिखिए। कार्य करने की द्रव्य को शक्ति कहते हैं, सिंपल सी बात है, शक्ति का मात्रक शक्ति को हम W से दर्शाते हैं, इसका मात्रक जो है क्या है,
वॉट है और जो शक्ति भी अधिशासी। हमें जो पूरा जो है पूरी रामायण छोटी सी 5-6 लाइनों की रामायण उसको जो लिख लेने का है, ठीक है दोस्तों। और यदि बिल्कुल एक नंबर में सवाल है तो जो है आप छोटा सा लिखोगे तो चलेगा। अब जो है आप आ जाइए 13वें सवाल पर। देखिए 13वां सवाल हम कहते हैं, 13वां सवाल आपको देखा होगा कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा। आपको बोला है कि एक वस्तु पर हमने कितना बल लगाया है, 20 मीटर 20 न्यूटन, और इससे वह 10 मीटर जो है वो क्या होती है, विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य का मान जो है वो कितना होगा। सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों आपको 13 सवाल में बोला है कि एक वस्तु पर बल जो है वो कितना लगाया गया है, 20 न्यूटन, इससे विस्थापित कितनी होती है आपकी 10 मीटर, तो किए गए कार्य का मान कितना होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। F का मान 20 इंटू 10, जो आपका S है उसका मान 10 है, तो यहाँ से जो है 200 जूल आ जाएगा। तो W का मान 200 जूल आ गया। यह है आपका 13वां सवाल। बिल्कुल इजी इसमें सवाल बनेंगे। देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही जो है आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, तो मैंने डायरेक्टली आपको कराया है। बाकी तो जो है थोड़ी बहुत भाषा लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कि कार्य इज इक्वल टू W, कार्य W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। आपको F दे रखा है, S दे रखा है, तो यहाँ से जो है आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब 14वें सवाल पर आ जाइए। 14वां सवाल भी जो है आपको दिखा होगा। देखिए 14वें सवाल में जो है आपको क्या बोला है कि एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। ये आपका 14वां सवाल है कि एक 30 किलोग्राम का एक क्या है वस्तु है, उसको हम कितना मीटर ऊपर उठाएगा, 2 मीटर ऊपर उठाते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगा है, 1 मिनट का। तो शक्ति जो है टोटल कितनी होगी वो हमें निकालनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप समझना, छोटी सी बात को समझना कि वस्तु का जो है द्रव्यमान m जो है वो कितना दे रखा है आपको 30 केजी, और हम जो है इस वस्तु को कितना उठा रहे हैं, 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। और इसमें टाइम जो है वो कितना लगा है, टाइम हमें लगा है 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है यदि एफ केस पूछे या सीजीएस वैल्यू पूछे, मतलब यदि हाइट जो है मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, कोई बात नहीं, जो आपका द्रव्यमान है वो किलोग्राम में आए, ग्राम में आए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको जो टाइम दे दिया गया है ना, वो टाइम हमेशा आपको सेकंड और सेकंड में ही लेना है, ठीक है दोस्तों। टाइम का मान जो है वो हमेशा आपको सेकंड में ही लेना है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो है टाइम हमें दिया है मिनट में, तो इसे जो सबसे पहले आप सेकंड में बदलिए, बाकी काम जो है हम बाद में करेंगे। तो इसको जो है हमने बदल लिया सेकंड में, तो 60 से क्या करेंगे गुणा, तो कितना आ गया 60 सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारे पास टी का मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए हम क्या करते हैं, ये आपको टी का मान तो मिल गया है और एच मिल गया और एम भी मिल गया। अब आपको शक्ति पूछा है ना, तो आपको पता है चूंकि शक्ति डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी, यही तो होता है ना। अब डब्ल्यू क्या होता है, वर्क किया गया कार्य, तो कार्य का मान जो है वो क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया, क्योंकि ऊपर उठाया ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी और एच, और यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल है तो जी का मान जो है, देखिए दोस्तों एक्चुअल में यदि आपको ये पता नहीं हो तो जी जो है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है दोस्तों। जी का मान क्या होता है, जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और जी का मान जो है वो एग्जैक्ट मान हम लिखने जाए ना, तो जी का एग्जैक्ट मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए इसको 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो बात आप हमेशा याद रखना कि जी का एक्चुअल मान तो जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए 10 लेते हैं इसे। यदि आपको एग्जाम में पूछ लें कि जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या होता है, लिखिए, तो आप यहाँ पे 10 मत लिखना, आप लिखना कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप हमेशा याद रखना। लेकिन सवालों में हम जो है 10 ही लेते हैं, यदि आपको कुछ दे नहीं रखा है तो, और यदि कुछ दे रखा है तो आपको पहले से दे रखा होगा कि जी का मान आप 9.8 लीजिए, बाकी जो है हम 10 ही लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एम का मान 30 किलोग्राम है, जी का मान हमें कुछ दे रखा है तो 10 ही लेना है, और एच जो है आपको कितना मिल गया, 2 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 60 और 600 जूल, कितना आ गया 600 जूल। तो वर्क का मान जो है हमारे पास आ गया 600 जूल। तो यहाँ से जो है हम शक्ति निकाल लेंगे, शक्ति जो है कितनी हो जाएगी, 600 जूल बटे 60 सेकंड। देखिए 0 से 0 काट लिया और 7 में 6 का भाग दिया तो आगे 10, तो पी का मान यहाँ से आ गया 10 वॉट, कितना आ गया 10 वॉट। ये जो है हमारा काम बन गया यहाँ से, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल इजी है, आराम से जो है आप कर सकते हो, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि चाहे जो आपको द्रव्यमान दे दिया वो किसी में भी दे दिया गया हो, हाइट जो है दे दी गई, जो आपको दूरी दी गई ना, चाहे मीटर में हो सेंटीमीटर में, किसी में भी दे दी गई हो, आपको टाइम हमेशा
सेकंड में ही लेना है। ठीक है दोस्तों, या फिर मिनट में दे रखा था। यदि आपको घंटे में भी दे रखा होता ना तो भी आपको सेकंड में ही लेना था। ठीक है, ये बात जो है आप याद रखना। बाकी 14वां सवाल बिल्कुल इजी है। और एक जी के मान को भी याद रखना है कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और अपनी सुविधा के लिए 10 इसे लेते हैं। लेकिन आपको कोई सवाल में पूछ ले स्पेसिफिकली तो जो है आपको 9.8 ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, और इकाई जो है लिखना मत भूलिए, क्योंकि एक नंबर के सवाल आधे नंबर का मान का, आधे नंबर इकाई का होता है। इकाई इसकी क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका 14वां सवाल। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर 15वां सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, सभी सवाल जो है आपके ये शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब अगला सवाल हम कहेंगे विद्युत शक्ति से। विद्युत शक्ति से जुड़ा हुआ सवाल कौन सा? देखिए 15वां सवाल जो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 60 वॉट, कितने वॉट का है आपका? एक 60 वॉट का बल्ब है, वो 8 घंटे प्रतिदिन क्या है जलाया जाता है। तो 30 दिन में कुल कितने विद्युत यूनिट का उपयोग होगा? एक बल्ब है 60 वॉट का, 60 वॉट का कोई भी बल्ब ला लिया है, बल्ब ला लिया है, इसको जो है हमने एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं। तो एक दिन में 8 घंटे चलाने के हिसाब से 30 दिन में टोटल कितनी यूनिट जो बिजली है वो खर्च होगी। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सी बात है। तो कैसे करना, देखिए इससे 15वें सवाल में आप जो है क्या करोगे? 15वें सवाल में देखिए भाषा सहित हम लिखे ना, तो आपको जो क्या दे रखा है कि P का मान दे रखा है कितना? आपको दे रखा है 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट। अब जो है आपको टाइम दे दिया गया है प्रतिदिन खपत जो है वो कितने हैं? 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, और जो है कुल दिन आप लिख सकते हो यहाँ पे, कुल दिन जो है वो कितने हैं? 30 दिन। अब जो है आपको क्या करना, देखिए अब आपको करना है कि कुल खपत 30 दिन में क्या लिखोगे? 30 दिन में कुल खपत, हमें 30 दिन में कुल खपत तो निकालनी है ना। अब 30 दिन में कुल जो है वो खपत कितनी होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, आपको जो ये बोला गया कि ये बल्ब है ना 60 वॉट का, एक दिन में 8 घंटे चलता है। ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटे चलेगा ना, तो कितना जो है आपका जो आपकी यूनिट है वो कितनी होगी? देखिए दोस्तों, एक दिन में 8 घंटा चलता है तो कितना हो गया? 60। इसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये भी लिखते हैं। इसके लिए एक दिन की खपत जो है वो कितनी होगी? एक दिन की खपत जो है वो हो जाएगी कितनी? 60 वॉट इंटू 8 घंटा। तो कितने होगी? 60 वॉट इंटू 8 घंटा कितने होगी? 60 इंटू 8 कितना हो गया? 48, 480 वॉट घंटा। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया है। अब जो है हम 30 दिन का निकाल लेते हैं। अतः 30 दिन की कुल खपत जो है कितनी हो जाएगी? इसको जो है हम 30 से गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है ना, 30 से गुणा कर लेंगे तो भी यहाँ पे जो है वो वॉट घंटा ही रहेगा। तो इसको 30 से गुणा कर देखिए दोस्तों, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2 हो गए। इसके बाद 3 चौके 12 और 2 कितने हो गए? आपके 14 हो गए। पीछे हमने 2 जीरो लगा लिए, तो कितने हैं आपके? 14,400 वॉट घंटा। ये जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको समझ में आ चुका होगा कि 30 दिन में जो है हम 14,400 वॉट घंटा इस बिजली का जो आपका बल्ब है ना, इस बल्ब की जो टोटल खपत होती है। ठीक है, कितना है? वॉट घंटा। अब जो है हमें यूनिट में निकालना है। ठीक है, किसमें निकालना है? यूनिट में। तो हमें पता है क्योंकि एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलो वॉट घंटा। ठीक है, एक यूनिट कितना होता है? 1 किलो वॉट घंटा। अब हमारे पास वॉट घंटा है, अब इस वॉट घंटा को हमें किलो वॉट घंटा में बदलना है। अब देखिए दोस्तों, वॉट घंटा ज्यादा होता है किलो वॉट घंटा, यहाँ पे भी आप समझिए। वॉट सिंपल सी बात है ना, किलो वॉट मतलब इसमें 1000 वॉट जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं है। तो यहाँ से जो है किलो वॉट घंटा में जाना मतलब 1000 का आपको भाग देना है। तो इससे जब हम जो है 1000 में जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, अतः यूनिट में खपत बराबर कितना हो जाएगा? 14,400 बटे 1000 किलो वॉट घंटा। तो यहाँ से जो कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 1000 है तो 1 2 3 पीछे से 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 14.4 किलो वॉट घंटा। और किलो वॉट घंटा को हम क्या बोलते हैं? 14.4, इसको हम बोलेंगे यूनिट। तो 14.4 यूनिट जो है वो हो गया आपका काम। मतलब एक महीने में ये जो 60 वॉट का बल्ब है ना, वो 14.4 यूनिट बिजली खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है ना। इतना जो है आपने कर लिया कि एक बल्ब 60 वॉट का यदि एक दिन में 8 घंटे चलता है तो 30 दिन में वह 14.4 यूनिट जो है वो बिजली खर्च करेगा।
अब यहाँ से जो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो थोड़ा सा हम आगे सोचते हैं, थोड़ा सा आगे कैसे सोचते हैं, देखिए दोस्तों आपको पता है, देखिए इतना तो आपने कर लिया। अब यदि आपको बिल कभी चेक करना हो, आपके पापा ने बोल दिया कि तू तो यार साइंस पढ़ता है तो बिल चेक करके बता कि इस बिल इस बैच हमारा बिल आया वो सही आया है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि आपके जो शहर है, जनरली हम बात करें तो उस शहर में 1 यूनिट बिजली के कितने पैसे, जैसे कि 1 यूनिट बिजली के नॉर्मली हम बात करें तो 10 रुपए होते हैं। 1 यूनिट बिजली के कितने होते हैं, 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक बल्ब जो है 60 वाट का, एक महीने में इतनी यूनिट बिजली खपत कर रहा है, तो इसके कितने रुपए हुए भाई, 1 यूनिट के इतने 10 रुपए, तो इसके कितने यूनिट हुए, 14.4 यूनिट बिजली के कितने पैसे हुए। तो हम क्या करेंगे, इसको 14.4 इंटू 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है देखिए 14.4 को 10 से गुणा करके कितना आ जाएगा, 144 रुपए। कितना आ गया, 144 रुपए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है अब आपके घर का हिसाब करना भी सीख लिया कि यदि हम एक 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलाए ना, तो और 8 घंटे चलाए तो 30 दिन में यह बल्ब जो है हमारा 144 रुपए लेगा। ठीक है, अब अच्छा सा बल्ब लाओगे जो कि 10 से 15 वाट का है, वो 150-200 का आता है, और जनरली लोग क्या कहते हैं कि इतना महंगा बल्ब जो है वो क्यों लाना। ठीक है, तो लेकिन ना वो बल्ब जो है ना, महंगा बल्ब लाने से यहाँ पे फायदा होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फायदा होता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने साइंस का यूज करके जो है घर में पैसे बचा सकते हो। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा मैं आपको उदाहरण दूं। देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आए तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एक छोटा सा बल्ब आता है 10 या 15 रुपए का। ठीक है, ये जो मैं हम फटाफट करेंगे, देखिए इसमें जो है थोड़ा सा आप धैर्य से समझना, आपको बहुत ही मजा आएगा। जैसे कि एक आता है आपके 100 वाट का बल्ब आता है। ठीक है, अभी 100 वाट का बल्ब जो है ना, 100 वाट का बल्ब ये जो है आपका मिलता है कितने रुपए में, 10 या 15 रुपए में गिन लो। ठीक है, अब एक अच्छा सा बल्ब जो आता है ना, वो आता है आपके 10 वाट का, और ये आता है लगभग 150 रुपए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझदारी की बात की आप खुद ही बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, 10 रुपए 15 रुपए खर्च करना समझदारी की बात है या 150 रुपए खर्च करना। अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, अब बल्ब तो दोनों ला लिए ना, अब बल्ब चेंज करने से तो जो आपकी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है ना, डेली की खपत है वो तो चेंज नहीं होगी। आपको जो है मान लो कि डेली आप 8 घंटे बल्ब जलाती हो, कितने घंटे, 8 घंटे। ठीक है, मतलब आप 8 घंटे इस बल्ब को भी जलाओगे और 8 घंटे इस बल्ब को भी जलाओगे। तो यदि आप एक दिन में, ठीक है दोस्तों, एक दिन में 8 घंटे जलाते हो तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 800 वाट घंटा। कितना हो जाएगा, 800 वाट घंटा। इसका कितना होगा, 80 वाट घंटा। ये जो है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 30 दिन में कितना होगा, 30 दिन की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 30 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया, 800 इंटू 30 जो है 24,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24,000 हो जाएगा। इसको 30 से गुणा किया तो 2400 वाट घंटा और वाट घंटा। ठीक है, अब जो इसको यूनिट में चेंज करेंगे तो इसमें जो 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24 यूनिट। कितना आ गया, 24 यूनिट। अब यहाँ पे जो है कितना 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.4 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि एक यूनिट के कितने रुपए है, एक यूनिट के जो है 10 रुपए है। कितने रुपए, 10 रुपए। ठीक है, एक यूनिट के कितने रुपए, 10 रुपए। तो हम जो है यहाँ से पैसे निकाल लेते, कितने रुपए हो गए, तो 24 यूनिट के कितने हो गए, 240 रुपए। कितने हो गए, 24 यूनिट के 240 रुपए। और 2.4 यूनिट के कितने हो गए, 24 रुपए। कितने हो गए, 24 रुपए। अब देखिए दोस्तों, आपने यह बल्ब 15 रुपए में लाया था और एक महीने बाद इसका बिल जो है कितना आया है, 240 रुपए का। मतलब 240 और 15 कितने हो गए, 255। ओवरऑल जो है इसका हो गया 255। देखिए आप हिसाब लगाइए ना, ये आ गया आपका 255। 255। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए आप 150 में ये बल्ब लाया था और 24 रुपए इसका खर्च आ गया 8 घंटे हिसाब से। देखिए आपने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट है ना, आपका जो डेली खपत है उसको कम नहीं किया, दोनों जगह सेम है। तो 150 में लाया था, 24 रुपए इसका बिल आ गया, कितना हो गया, 174। अब देखिए दोस्तों, ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी जो है, ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी जो है आप एक महीने बाद देखते हो ना, तो आप क्या पाते हो कि एक महीने बाद ये वाला जो है बजट हमारे बजट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, बल्कि ये जो है 255 हो गया लगभग, इससे जो है लगभग जो है मान सकते हैं 80 या 90 रुपए ज्यादा है। ये वाला 15 रुपए खर्च करने के बाद भी यह आपका जो है महंगा पड़ रहा है। अब ये तो एक महीने की बात होगी, अब एक साल में कितना होगा, साल में कितना डिफरेंस आता है। देखिए एक महीने का इतना है ना 240, तो साल में कितना होता है, 12 होता है। तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों 084 इसका हो जाएगा आपका 0 4 और 2। ठीक है, सॉरी 0 4 और 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
यहाँ से जो है आपका 8 आपका 6 और 2 2680 रुपए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 124 रुपए के हिसाब से, 24 रुपए के हिसाब से 12 का जो है कितना हो जाएगा 8 और 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये जो है आपका हो जाएगा 8 8 और 2। देखिए दोस्तों 300 रुपए अप्रोक्सीमेट, ये जो एक साल में 300 रुपए आ रहे हो, ये जो है एक साल में आपके लगभग 3000, आप समझ सकते हो लगभग 2700 रुपए। अब कहाँ पे 300 कहाँ पे 2700, अब इस 2700 में जो है आप 15 रुपए और जोड़ लो, मतलब यहाँ पे हो गया 2700 टोटल, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है एक 288 में 150 जोड़ लो तो लगभग 500। तो एक साल बाद ये वाला बल्ब जो है 500 में काम हो रहा है और इस वाले बल्ब से जो है आपको 2700 में काम हो रहा है। तो कौन सा आगे है ना, आप जो है थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, मूर्खता मत दिखाइए। आपको जो है 150 रुपए या 200 रुपए खर्च करके अच्छे से अच्छे वाला बल्ब लाना है। इससे जो है एक बार तो आपको होगा कि मैंने ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन और जब आप देखते हो ना तो उसमें जो है यही जो है फायदे में रहता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने बेसिक ज्ञान आपको घर का दे दिया है, लेकिन ये भी जो है आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पैसे बचाओगे तभी जो है पैसे बचाओगे, साथ साथ देश की बिजली बचाओगे, तो जो है आप देश की एक तरीके से सेवा ही करोगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी समझ में आ गया होगा और ये कंसेप्ट भी जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो हाँ लिख लीजिए, यदि कोई डाउट है तो ना लिख लीजिए, और यदि जो है आपको यहाँ से इसमें और भी कोई समझदारी दिखती है तो वो भी जो है हमें एक्सप्लेन कीजिए, हम भी जो है आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और भी आगे देखिए सवाल हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम सवाल डिस्कस करें तो देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न पे आते हैं। और पहले सवाल जो है आपको देखा होगा कि कार्य से आप क्या समझते हैं, यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो तो कार्य की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण से समझाइए। ये पूरा का पूरा जो है आपके नोट्स में दे रखा कि कार्य क्या है और ये विस्थापन और बल की दिशा अलग अलग है, तो हम कार्य की गणना कैसे करते हैं। वो घटक लेके मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, घटक लेके हम कैसे करेंगे, तो वो वाला जो है वो वाला आपको पूरे से फर्स्ट प्रश्न में चेप देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आप कर लोगे इस तरीके से। इसके बाद आपको कोई सवाल नहीं करना, इसमें जो है 14 सवाल पे आ जाए, बाकी किसी को टच करने का नहीं है। 14 सवाल आपको देखना है। आपको बोला कि विद्युत शक्ति क्या है, सिंपल सी बात है, विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने की क्षमता को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। और इस हमारे घर में आने वाले विद्युत शक्ति के उपभोग की गणना कैसे की जाती है, सिंपल सी बात है यूनिट से। ठीक है दोस्तों, यूनिट से कैसे की जाती है ये भी चीज मैंने आपको अच्छे से समझा लिया कि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है, किस तरीके से होती है, वो सब जो है आपको मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको किस तरीके से लिखना है और क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये जो है आपका काम हो गया। अब निबंधात्मक में जो है आपको कोई भी सवाल नहीं करने हैं, निबंधात्मक में सभी सवाल ऊर्जा वाले हैं। ये आपका जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ना बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हटा दिया ना तो चैप्टर जो बहुत ही छोटा हो गया है। लगभग ये 10 से 12 लेक्चर का चैप्टर था और ये 3 या 4 लेक्चर में खत्म हो गया, तो समझ लीजिए कितना डिफरेंस आ गया है। अब हम वापस आंकिक प्रश्न पे आते हैं। आंकिक प्रश्न यानी कि जो है आपके सवाल। ठीक है दोस्तों, सवालों पर आते हैं। सवाल में कुछ इसी तरीके का फटाफट सवाल करेंगे, अब जो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो समझ चुके हो, आपका ये पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल कंटेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल पर हम आते हैं और इस आंकिक का प्रश्न का पहले सवाल जो हम देखते हैं, पहला सवाल नहीं करना आपको, दूसरा सवाल करना है। दूसरे सवाल में क्या बोल रखा है, एक मशीन जो है वो 40 किलो की वस्तु को 10 मीटर, क्या बोल रखा है, 40 किलो की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। 40 किलो, देखिए आपको दूसरा सवाल दे रखा है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है ना वो क्या है 40 केजी। ठीक है, अब इसे 40 केजी की वस्तु को एक मशीन जो है वो कितना ऊपर ले जाती है, 10 मीटर ऊपर जो है वो ले जाती है। तो इस स्थिति में जो है वो कितना कार्य किया गया है। अब इसके लिए आपको बोला है कि नीचे देखिए दे गया है कि जो आप जी का मान है ना वो कितना लीजिए 9.8, जी का मान कितना लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम ले लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लेंगे W, हमें पता है W इज इक्वल टू M, G और H होता है। तो यहाँ से M का मान 40 है, G का मान 10 है और सॉरी जो आपका G का मान 9.8 है और H का मान 10 है। ठीक है दोस्तों, तो इसे 10 को इससे गुणा कर लेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो हट जाएगा। तो इसे 98 को हमें 40 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, एक जीरो 40 का जिम में डाल लीजिए। अब 98 को 4 से गुणा कीजिए तो 4 अटे कितना हो गया 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 में 36 और 3 39 और पीछे आप लगा लो 0। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया आपका 3920 जूल। इसे जो है आप किलो जूल में बदल लो, यहाँ तक आओगे तो बिल्कुल आपका सही है, और फिर भी किलो जूल में बदलना चाहो तो इसमें 1000 का भाग दे दोगे तो देखिए आपका कितना है 3920 जूल में 1000 का भाग दे दिया तो आपका आ गया 3.92 किलो जूल।
ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको आंसर देगा है। ये है आपका यह इस सवाल, इस आंकिक सवाल का जो है पहला दूसरा प्रश्न। इसके बाद छठा प्रश्न, सॉरी तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है आप समझ सकते हैं, मोस्ट अभी है और थोड़ा स्प्रिंग वाला इसमें कंसेप्ट है, तो स्प्रिंग वाला कंसेप्ट हम समझते हैं। देखिए आपको क्या बोला गया है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक जो है वो कितना है, 4 × 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है कितना है स्प्रिंग का नियतांक, 4 × 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। इस जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग को हम 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब एक स्प्रिंग नियतांक जिसका दिया गया है, इसको हम 0.04 मीटर से संपीड़ित कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमने काम जो है कितना किया है। सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। आपको जो स्प्रिंग नियतांक दिया गया के का मान कितना है, 4 × 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब जो है आपको बोला है कि इसको हम कितना विस्थापित कर रहे हैं, 0.04 मीटर। इस केस में हमने जो है काम कितना किया है ये हमें निकालना है। तो स्प्रिंग द्वारा किए गए कार्य जो कितना होता है आपको बताया कि हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है। हाफ तो लिख लिया, सॉरी माइनस नहीं है, हाफ तो लिख लिया। के का मान आपको दे देगा 4 × 10 की घात 3 इंटू में एक्स का मान आपको कितना दे देगा, 0.04। इसको स्क्वायर होता है, हम 2 बार से गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो आप क्या करोगे, इस 4 से जो है 2 से इसको काट लीजिए तो कितना आ गया, 0.02। ठीक है दोस्तों, अब जो है इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। इन दोनों को गुणा किया ना, एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ से जो है पॉइंट हटा लिया तो बट्टे में पॉइंट हटाए तो बट्टे में 2 जीरो लगे, यहाँ से भी पॉइंट हटाए तो बट्टे में 2 जीरो लगे। ये जो आपको सॉल्व करना आते होगा, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ से जो आप गुणा कर लीजिए, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 4 से गुणा किया कितना आ गया, 32। ठीक है दोस्तों, 8 × 4 = 32। और यहाँ से देखिए दोस्तों 1 2 3 4 जीरो है, ऊपर कितना जीरो है, 3, ऊपर जीरो है 3। तो यहाँ से आप काट लोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 जीरो आ जाएगा, तो 3.2 आपका हो जाएगा जूल। तो W का मान जो है आपको मिला है 3.2 जूल। चेक कर लीजिए कितना है आपका, 3.2 जूल जो है आया है। बस जोड़ बाकी करनी है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आपको जो है यहाँ पे x के मान पर ध्यान रखना है कि x का मान जो है आपको 2 बार गुणा करना है, जो भी मान है वो, क्योंकि x का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 500 सवाल। इसके बाद जो है सॉरी चौथा सवाल, इसके बाद हम 500 सवाल करते हैं। 500 सवाल में आपको क्या बोला कि एक स्प्रिंग है ना, जिसको हम 0.02 मीटर क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, खींचते हैं। तो इसमें कितना कार्य किया जाता है, 0.4 जूल कार्य किया जाता है। तो इस केस में स्प्रिंग का नियतांक जो है वो कितना है वो निकालिए। तो देखिए दोस्तों 500 साल की हम बात करें तो आपको बोला है कि x कितना है, 0.02 मीटर। और जो है यहाँ से वर्क कितना काम कितना किया गया, 0.04 जूल। ठीक है दोस्तों, ये जो है काम किया गया है। तो इसमें जो है इस स्प्रिंग का नियतांक कितना होगा, तो आपको पता है कि किया गया कार्य स्प्रिंग द्वारा कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हाफ आपको जो किया गया कार्य का मान कितना जाएगा, 0.4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू के का मान जो है आपको निकालना है, और एक्स का मान कितना दे देगा है, 0.02 इंटू 0.02। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक काम कीजिए, इस 2 से इस 2 को काट लिया तो यहाँ पे आ गया 1, और बट्टे में इस पॉइंट को हटाया तो बट्टे में यहाँ पे 2 जीरो आ गए। यहाँ से भी पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे बट्टे में 2 जीरो आ गए। यहाँ से भी पॉइंट को हटाया तो बट्टे में 1 जीरो आ गया। तो 1 जीरो से इसको काट लीजिए, ये आपने काट लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ पर जो है आपके पास बचा है 2, 1 और 2, 3 जीरो, और यहाँ पे ये है। तो 4 को हमने 3 जीरो से गुणा किया तो 10 की घात 3 आ जाएगा, मतलब 4000 आ गया। और बट्टे में यहाँ पे कितना है, 2, तो इसको जो है यहाँ पे पक्षांतर कर लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, के। तो के का मान जो है 2 से 4 को काट दिया, आ गया 2। तो के का मान आपके पास आ रहा है के इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है दोस्तों, यही है 2 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से जो है आपको इस सवाल को करना है। कुछ नहीं किया, आपको जो है कार्य का मान दे देगा था, आपको जो कितना संपीड़ित किया, कितना खींचा उसका मान भी दे देगा था, बस हमने जोड़ गुणा भागी किया है। आपको जो है इस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कैलकुलस करने में जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको, यदि वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कह लीजिए कि आप स्लो पढ़ाइए, स्लो इसको कीजिए, तो मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 500 सवाल। अब जो है लास्ट और छठा सवाल कर लेते हैं, इसके बाद जो है आपको इसमें कोई सवाल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, छठा सवाल में क्या बोलेगा है, एक इंजन द्वारा, आपको बोला कि एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए किस केस में, कि जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को
50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। शक्ति बतानी है। शक्ति भी बतानी है, कैसे बताओगे? देखिए दोस्तों, छठे सवाल में शक्ति बताओगे आप। हमें एम का मान कितना दे रखा है? एम का मान दे रखा है 200 किलोग्राम, ठीक है। अब एच का मान कितना ऊपर उठाया इस इंजन ने? इस इंजन के ऊपर इस 200 किलोग्राम की जो वस्तु है उसको 50 मीटर ऊंचा उठाया है, और कितने टाइम में उठाया है? 10 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। और इसके नीचे देखिए आपको जी का मान भी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से जो है आपको क्या निकालना? शक्ति। अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T, ठीक है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का मान जो है, W का मान जो क्या होता है इस गुरुत्वाकर्षण बल में? mg और h, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम mg h का मान निकाल लेते हैं। देखिए W इज इक्वल टू m का मान है 200 इंटू g का मान हमारे पास कितना है? 10 इंटू आपको h का मान देगा 50। अब यहाँ से अब जीरो गिनने कितने हैं? 1 2 3 और 4 जीरो है। इन 4 जीरो को उठाइए और उठा के अपनी जेब में डाल लीजिए। डाल लिया। अब क्या कीजिए कि 2 को 1 से गुणा किया 2 आगे, और 2 को 5 से गुणा किया 10 आगे, और जो 4 जीरो अपने जेब में उठाए थे ना, डाले थे ना, उसको उठा के वापस यहाँ पे रख लीजिए। तो ये जो है आपने रख लिया। अब जो है आप निकालिए क्या? पावर। पावर क्या होता है? W/T। W का मान 10 इंटू 10 की घात 4 जूल आ गया है, और टाइम कितना है? 10 सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब क्या कीजिए, इस 10 से जो है आपके एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 की घात 3 आ गया ना आपके पास। अब जो है यहाँ से P का मान कितना आ रहा है? 10 इंटू 10 की घात 3 जूल। अब इसे किलो जूल में बदलोगे तो आप क्या? 1000 का भाग दोगे, 1000 का भाग दोगे मतलब 10 की घात 3 का आप भाग दोगे, तो यहाँ पे 10 की घात 3 का दे दिया भाग। 10 की घात 3 का भाग दिया तो आपके 10 की घात 3 से 10 की घात 3 हट गए, तो P का मान यहाँ से आ गया है 10 किलो जूल। ये जो है आपका काम हो गया। यहाँ से शक्ति का मान जो है आपको 10 किलो जूल जो है वो मिल गया है, ठीक है दोस्तों। यही आंसर है इस बुक में भी। तो इस तरीके से इस सवालों को करना है। ये जो है आपको सवाल काव्य और शक्ति वाले बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दूसरे तरीके से जो है बना के दे ही नहीं सकते, ठीक है। यदि ऊर्जा वाले होते तो थोड़े टफ पड़ते हैं, लेकिन काव्य और शक्ति वाले तो बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, आप जो है वो आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यदि समझ में आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है बने रहिए RBSC इंग्लिश क्लासेस के साथ, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।